तो कोई इंसान आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, लेट्स सी क्या है वो। somebody is requesting you कि आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहिए, पर उसके साथ साथ एक आवरण भी लगा कर रखिए, एक पर्दा भी लगा कर रखो, जो कि एक बहुत फेमिनिन टच है, एक बहुत ही ग्रेसफुल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो आपका रियल एलिमेंट है, आप उसको भी लगा के रखिए। आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एलिमेंट है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती ब्यूटीफुल बनते हैं या बहुत ही क्यूट बनते हैं, आप नेचुरली वैसे ही हैं। तो somebody is saying कि आप जो नेचुरली है ना, आप उसी में रहिए। आप एक बहुत परफेक्ट ब्लेंड है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का, आप में दोनों ही प्ले करता है। आप जब चाहे तब मैस्कुलिन हो जाते हैं, जब चाहे तब फेमिनिन हो जाते हैं। दे आर सेइंग कि पुरुषों को भी आपसे सीखना चाहिए कि कैसे पौरुष दिखाते हैं समय आने पर। सो दे आर सेइंग कि आप गजब से हो। कभी आप एकदम मैस्कुलिन सा बिहेव करने लगते हैं, आपको देख कर लगता है कि बस अब तो लड़ाई झगड़ा शुरू करो। और कभी कभी एकदम इंस्पिरेशनल लगता है, कभी कभी शौर्य सा दिखता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वाओ दिस पर्सन इज सो नाइस। तो एक ब्लेंड सा है आप दोनों में। सो दे आर सेइंग कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या बिहेव करें तुम्हारे साथ। बस कभी कभी ये लगता है कि आपको क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी में हो या फिर फीमेल हो, तो दे आर सेइंग कि कभी कभी अधिकार करने का आप पर मन करता है कि आप पे हमारा पूरा का पूरा अधिकार हो। यही इनका लव लैंग्वेज है। दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा लव लैंग्वेज ही यही है कि हम आप पर अपना पूरा शासन करके रखें, पूरा अधिकार कर ले, या ये बोलते हैं अनाउंस कर दे कि दिस पर्सन इज माइन, क्योंकि अब हमको दूसरा कुछ पता ही नहीं है आपसे और कोई कैसे डील करे। सो बिकॉज यू आर अ फीमेल और बिकॉज यू आर अ फेमिनिन, तो आपको ऐसे रखना कि यू आर माइन, आप हमारे अकॉर्डिंगली काम करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। आप थोड़ा बहुत भी कर रही हैं, करते हैं, तो दे आर सेइंग कि ऐसा लगता है जैसे हमको जहान मिल गया है, दुनिया मिल गया है और आप हमारे हैं। बिकॉज आपका पर्सनैलिटी इतना ग्रैंड है, तो आपसे अब आपको अपना बनाने का बस एक ही तरीका दिखता है, विच इज कि थोड़ा बहुत कमांड करना आपके ऊपर। अब गॉड क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान जी कहना चाहते हैं कमांड तो अपने ऊपर किसी को करने नहीं देना चाहिए, लेकिन जब एक बार कोई आपको प्रेम के मोल पर खरीद ले तो बिक भी जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर इस इंसान का भाव ऐसा है आपको लेकर के, या ये इंसान इस तरह की भावना को रखते हैं, तो आपको फिर आज ही तो आई वॉज लुकिंग एट समथिंग एंड आई वॉज लुकिंग एट अ पिक्चर, और विष्णु भगवान सोए हुए थे, ऐसी लक्ष्मी जी नहीं थी वहां पे। सो आई वॉज लुकिंग एट द पिक्चर, और ऐसा लग रहा था कि इंडिकेशन क्या किया जा रहा है कि जब तक वहां पर देवी नहीं है तब तक अधूरा है। उस पिक्चर में भी भगवान अधूरे हैं। फिर वहां पर आप केवल उनको अपने मान लो कि सीमित सा है सब कुछ। जब वहां पर लक्ष्मी जी आ जाती है तो एक संपूर्णता, एक कंप्लीटनेस आ जाती है। वहां भगवान भी अपने आप में बिजी हो जाते हैं। फिर ऐसे तो वो है ही बिजी, फिर वो उनके हृदय में रहती हैं। फिर वो बाहर नहीं है, मैनिफेस्टेशन उनका बाहर नहीं है, बट हृदय में तो वही है, क्योंकि वही उनका हृदय भी है। सो कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि आई वॉज लुकिंग एट द पिक्चर एंड देन आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ होते हुए देयर इज समथिंग मिसिंग। और दूसरा एक सूनापन सा है उस पिक्चर में। हम लोग को पता है कि कंप्लीट तभी होगा जब वहां पर वो देवी होंगी। सो यहाँ पर भगवान जी ये कह रहे हैं कि भगवान भी इंसान को वरदान देते हैं, भगवान भी इंसान को ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग देना अलग होता है और स्वयं को दे देना अलग होता है। दुर्योधन को सेना दे दो और अर्जुन को स्वयं को दे दो। स्वयं को देने का अर्थ ये भी हो जाता है कि अगर अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा और धूप बहुत है, दोपहर का समय है, एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो धूल उड़ रही थी, या गर्मी के मौसम में जो धूल उड़ता रहता है युद्ध क्षेत्र में, और वो जो ताप रहता है, वो तक भगवान अर्जुन तक नहीं पहुंचने दे पा रहे थे, क्योंकि वो सारथी थे उनके, और वो इस तरह से उनको प्रोटेक्ट किए हुए थे कि वो धूल तक उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, वो ताप भी उन तक नहीं पहुंच पाया। वो युद्ध का वो जो एक गर्माहट जो होती है, जो किसी भी योद्धा को उसका आत्मबल तोड़ सकता है, वो तक अर्जुन तक भगवान नहीं पहुंचने दिए थे। इतना बढ़िया सा शेल्टर करके रखे हुए थे, शील्ड करके रखे हुए थे अर्जुन को। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप बल तो किसी और को दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं। जिसको आप स्वयं को दे रहे हैं उसके युद्ध में आपको भी जाना पड़ेगा। जब उसको ताप लगेगा तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि ताप उस तक ना पहुंच पाए। जब मौसम में बहुत गर्मी हो और आपको सारथी बनना हो किसी का, तो आप ताप तक ना पहुंचने दें उस व्यक्ति तक। फिर इसका ये अर्थ हो जाता है कि अब घुटना पड़ेगा, टपना पड़ेगा, तुम्हारे साथ रोना पड़ेगा, महाभारत कराना पड़ेगा, अरे सब किया जाएगा। तो वहां पर पावर यूज नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ और है। वहां पर एक रिलेशनशिप है कि आप भी रोइएगा तो हम भी रोएंगे साथ में, बट अब साथ ही में युद्ध करना है जो है, सो चलो।
जिसको भी हाथ से मारना पड़ जाए, हाथ तुम्हारा कांप रहा हो, डांटना पड़ जाए, कुछ भी बोलना पड़ जाए, बट लड़ाई को पार करवाना ही है, इसको तो पार करा के ही मानना है। तो भगवान जी बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं, एक बार किसी का हाथ पकड़ो तो थोड़ा टाइट पकड़ो, फिर उसके जीवन में कुछ भी आए फिर आपको वहां रहना चाहिए। और दूसरा ये भी समझा रहे हैं कि एक बार स्वयं को किसी को दे दो तो पूरा ही दे दो। अब फिर वहां पर ना हाँ है ये धोखा मिल जाएगा हमको तो मत दो। जब इतना ही डर लग रहा है तो फिर काहे के लिए आना है रिलेशनशिप पे, तो भाग जाना ऐसे। और तीसरा यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अगर कहीं जाना हो या कुछ डिसाइड करना हो तो इनके भरोसे पर करना, इन पर विश्वास करके करना कि हम तो जा रहे हैं किसी और के सारथी बनने, पर मेरे सारथी तुम बनो, हमको क्या पता, तुम तो भगवान हो। तो आपको यही समझा रहे, कोई भी निर्णय लेने से पहले इस दृढ़ विश्वास में जाओ कि क्योंकि आपने सही फैसला किया है, सत्य का साथ देने का निर्णय लिया है, आपने एक ऐसा युद्ध चुना है, एक ऐसा जीवन चुना है जहां पर आप आराम चुन सकते थे बट आपने फिर भी तपना चुना है, तो फिर इस पे दृढ़ता से जाओ कि आप मेरे साथ चलिए क्योंकि हमने सही रास्ता चुना है। तो बस यही छोटी बातें आपको समझा रहे हैं कि इतना तो अगर तुम समझ गए तो तुम जीवन को समझ गए। क्योंकि ये हमेशा होगा कि आप स्विमिंग करने जाएंगे तो आपको डर लगेगा, पानी कितना गहरा है, पता नहीं हम डूब जाएंगे या पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, कभी नहीं स्विम कर पाओगे। लेकिन एक बार आपने सूट पहन लिया और आपने स्विमिंग का सीख लिया है, मतलब सोच लिया है कि अब स्विमिंग करना ही है, शायद आप जाने से डरे, परिस्थितियां आपको फोर्स कर सकती हैं और आपको कूद जाना चाहिए उसमें। नहीं कूदोगे पानी में तो फिर कुछ पता नहीं चल पाएगा। यही जीवन होता है। रिलेशनशिप में भी अगर आप पूरी तरीके से नहीं जा सकेंगे, डर है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, तो तुम मत ही जाओ बेटा, तुम तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले लो और साइड हट जाओ चुपचाप से।